वेलकम टू कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे वाटरफॉल वर्सेस एजाइल मेथडोलॉजी की। ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टर्म्स हैं और मोस्टली इनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, स्पेशली एजाइल को। लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है, जैसे एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ अ ग्रोइंग कंसेप्ट। हमने देखना ये है कि इन दोनों फ्रेमवर्क के दरमियान 10 की डिफरेंसेस वो कौन से हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं, और किस प्रोजेक्ट के लिए या किस सिचुएशन के लिए कौन सा फ्रेमवर्क ज़्यादा फिट बैठता है। आइदर वाटरफॉल का फ्रेमवर्क ज़्यादा फिट बैठता है कि एजाइल का। सो मूव करते हैं वाटरफॉल मेथड के साथ। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड दैट यूजेज अ लीनियर एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। डायग्राम से भी आप देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट की डिफरेंट फेजेस हैं और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ली जा रही है। सेकंडली, अगर हम नेम से भी देखें वाटरफॉल, अगर एक पानी एक हाइट से नीचे की जानब गिरता है देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। ऐसा नहीं होगा कि पानी दोबारा नीचे से ऊपर चला जाए। दिस इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे भी हमारे पास वाटरफॉल फ्रेमवर्क के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की जो सी डिफरेंट फेजेस होती हैं, उसमें एक फेज़ को हम 100% कंप्लीट करते हैं, देन हम दूसरी स्टेज पे मूव कर जाते हैं। इसको 100% कंप्लीट करते हैं तो तीसरी स्टेज पे मूव कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर हैं और हमें पता चलता है कि डिज़ाइन के अंदर कुछ दोबारा चेंजेस आ गई हैं, उसका स्कोप चेंज हो गया और हम दोबारा पीछे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हमने एक फेज़ को 100% कंप्लीट करना है और देन नेक्स्ट स्टेज पे हमने मूव कर लेना है, और एट द एंड जाके लास्ट स्टेज पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम के अंदर या मार्केट के अंदर जो सी वैल्यू ऐड होती है प्रोजेक्ट की, वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है जिनका स्कोप बहुत क्लियर होता है, उसमें चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं होती, टाइमलाइन प्रिडिक्टेबल होती हैं, हमें पता होता है कि हमने कितनी टाइमलाइन के दरम्यान प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। प्लानिंग जो सी होती है इस प्रोजेक्ट की वो रिगरस होती है, मतलब चेंजेस जो सी होती हैं वो उसमें नहीं होती बाद में। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे इनिशिएशन है, 5 जो सी मेन स्टेजेस हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप ही इनको कंप्लीट करते हैं, स्पेशली जो से कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं होता आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं और आपको पता चलता है कि इनिशियल स्टेज हमने दोबारा रिवाइज करनी है या प्लानिंग को दोबारा रिवाइज करना है। रियल लाइफ में चेंजेस आती हैं, कस्टमर के एंड पे आती हैं, ठीक है, लेकिन वो जो चेंजेस जो सी आती हैं वो आपको विद रिगार्ड टू कॉस्ट, विद रिगार्ड टू टाइम, वो आपको भारी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन इटसेल्फ जो सा फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि चेंजेस नहीं आनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके प्रोज क्या होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस क्या हैं इस फ्रेमवर्क के। इट सपोर्ट्स ऑल प्लानिंग टू बी कम्प्लीटेड अप फ्रंट विद अ क्लियर रोड मैप। जो सी प्लानिंग है वो हमने क्लियर रोड मैप के साथ स्टार्ट में कंप्लीट कर लेनी है, फर्दर इसमें कोई चेंज नहीं आनी। आपकी जो सी अप्रोच है वो क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है, कॉम्प्लेक्स अप्रोच नहीं है आपकी। ईजी टू ट्रैक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इजीली ट्रैकेबल होती है, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन ईजी होती है, प्रोजेक्ट के जो से बजट है उनको इजीली मैनेज किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो सा होता है उसकी अथॉरिटी होती है यहाँ पे, क्योंकि वो ओवरऑल स्टेजेस को ओवरव्यू कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर चेंजेस आ जाएँ, रीप्लानिंग, अगर चेंजेस कस्टमर के एंड पे आ गए तो आपको एक सिग्निफिकेंट रीप्लानिंग करना पड़ती है और वो आपको कॉस्टली भी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग भी वो आपके लिए होती है। वैल्यू एक इसका ये है कि जो सी वैल्यू ऐड होती है सिस्टम के अंदर या मार्केट के अंदर वो एंड स्टेज पे जाके होती है। उससे पहले आपको सारी स्टेजेस 100% कंप्लीट करना पड़ते हैं, और एंड वाली जब स्टेज कंप्लीट होती है देन सिस्टम के अंदर जाके वैल्यू कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, जब उसकी क्लोजिंग होगी देन वो जो सी बिल्डिंग होगी वो यूजेबल होगी। तो जो सी उसकी जो सी है अपनी वैल्यू एडिशन है वो एंड वाली स्टेज पे जाके होती है। टाइमलाइन जो सी डिलीवरी टाइम है सिंपल, वो टाइमलाइन ज़्यादा है, स्लो टाइम टू मार्केट, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट हो रहा है। अगेन ये भी वही पॉइंट है कि वैल्यू जो सी है वो एंड पे जाके सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजाइल मैथडोलॉजी। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड आइटरेटिव अप्रोच। दिस डज मीन कि एक तो ये फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, स्कोप के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, या किसी भी प्रोसेस के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। दूसरा ये कि आइटरेटिव मेथड है, ये इसको बार बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे चेंजेस आती हैं आप उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं, दोबारा उसकी टेस्टिंग करते हैं फेजेस की, उनके रिजल्ट्स अचीव करते हैं और दोबारा देखते हैं कि इसमें प्लस माइनस तो नहीं, अगर माइनस हैं उसमें कोई दोबारा रिक्वायरमेंट्स हैं या दोबारा अपने कुछ चेंजेस लेके नहीं, तो अब दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास डायग्राम बड़ी क्लियर डायग्राम है, बता रही है कि यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक प्रोसेस, हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, डेवलपमेंट साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है। अब यहाँ पे उसको जाके रिव्यू किया गया है,
यहाँ पे कस्टमर से फीडबैक लिया गया। अब फीडबैक यूज़र्स का है, हमारे पास मार्केट यूज़र है जो से, क्लाइंट्स का है, डेवलपर्स हैं जिन्होंने फ़र्ज़ करें एक सॉफ्टवेयर को या किसी गेम को डेवलप किया है, लेकिन इसकी अप्रूवल नहीं हुई। अगर तो अप्रूवल होगी यस, देन तो वो मार्केट के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं होती देन इसकी दोबारा एक आइटरेटिव प्रोसेस एक स्टार्ट हो जाता है। जो सी चेंजेस है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, एडजस्ट एंड ट्रैक किया जाता है, नेक्स्ट आइटरेशन दोबारा ये रिपीट किया जाता है, दोबारा हम स्टेज पे जाते हैं। अगर तो यस है मार्केट के अंदर हम उसको थ्रो कर देंगे, नहीं तो दोबारा एक आइटरेशन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो ये करता है कि चेंजिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड डिलीवर हाई क्वालिटी रिजल्ट्स विद इन शॉर्टर फ्रेमवर्क इसके लिए शॉर्टर होते हैं क्योंकि टीम जो सी होती है वो टीम मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल टीम्स काम कर रही होती हैं आपस में मिलके। तो हम देखते हैं कि ये किसके रिगार्डिंग है। ये टीम वर्क इसमें, जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये टीम वर्क होता है, कांस्टेंट रिफाइनमेंट होती है। मींस अगर चेंजेस उसमें आ रही है तो फर्द उसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जहाँ पे बात हो रही है तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जाती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें लाजमी बात है, अगर कस्टमर के एंड से रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो अपन उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव की जाती है। ब्रेकिंग बिग प्रोजेक्ट्स इनटू बिट साइज पीसीस, तो इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि टीम वर्क यहाँ पे करता है काम। तो इसीलिए जो सी वैल्यू एडिशन होती है वो प्रोजेक्ट के एंड पे नहीं होती, वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर भी वैल्यू एडिशन हो रही होती है। और अगर आप एक स्टेज पे काम कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दूसरी स्टेजेस पे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो आप उस स्टेज से दोबारा दूसरी स्टेज के ऊपर मूव कर सकते हैं और चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज इसके क्या है, कैन हैंडल चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स लॉन्ग द वे रिगार्डलेस ऑफ साइज, मतलब चेंजेस को ये हैंडल कर सकता है। शॉर्टर फीडबैक लूप्स मीन फास्टर एबिलिटी टू पिवट। पिवटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये होती है कि आपकी जो सी अप्रोच होती है आप उसको चेंज कर लेते हैं। ये तो सिंपल है कि आपकी अप्रोच पहले ठीक नहीं थी, आपने उसको चेंज कर लिया। शॉर्टर फीडबैक से मुराद ये है कि आपकी जो सी टीम है, डेवलपमेंट की टीम है, उससे आप फीडबैक ले रहे हैं या कस्टमर के आपके पास फीडबैक। इस एजाइल के अंदर कस्टमर आपके साथ कंटिन्यूसली इन टच होता है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्योंकि ओवर द टाइम चेंज हो रही होती हैं तो कस्टमर आपके साथ इन टच होता है। तो जो से फीडबैक्स होते हैं वो बड़े शॉर्ट होते हैं। जो सा वाटरफॉल होता है उसमें तो आपने एक बारी प्लानिंग कर ली, आपने 100% चीज़ें डन कर ली और आप आगे सब कुछ छोड़ के मूव आगे करके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। विजिबिलिटी ऑफ करंट एक्टिव वर्क जो सी होती है वो क्लियर विजिबिलिटी होती है क्योंकि आप चीज़ों को ओवरऑल देख रहे होते हैं। सपोर्ट फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड आफ्टर टेस्टिंग एंड इंप्रूविंग क्वालिटी, दैट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है इसके अंदर। ठीक है, कस्टमर की जो सी नीड्स हैं जो उसकी फिर जो सी उसके एंड पे चेंजेस होती हैं उनको एंटरटेन किया जाना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास, मैनेजर के पास अथॉरिटी कम होती है। वाटरफॉल के पास अथॉरिटी, वाटरफॉल मेथड में उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी कम होती है क्योंकि उसका काम ज़्यादा फैसिलिटेट करना होता है, क्योंकि डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं। क्योंकि अगर डिफरेंट फेजेज है प्रोजेक्ट की तो उनका आपस में इंटरलिंक होता है फेजेस का, क्योंकि एक स्टेजेस पे अगर चेंजेस करनी पड़ती हैं तो दोबारा उस स्टेजेस पे जाना पड़ता है। तो इंटरलिंकिंग जो सी होती है टीम्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका काम ज़्यादा फैसिलिटेटर के तौर पे होता है। प्रिडिक्टेबल कम होता है, जैसे टाइम लाइन्स है, अगर इसकी कॉस्ट है क्योंकि इन दोनों के दरम्यान बड़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अगर आइट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोजेक्ट को बार बार रिपीट किया जाता है, चेंजेस को बार बार इनकॉर्पोरेट किया जाता है, टाइम की, कमिटमेंट की। अलाउस फॉर एडिशनल फीचर्स रिक्वेस्ट विच में वो कॉस्ट और ऐड की वही बात आ गई दोबारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके 10 की डिफरेंसेस क्या होते हैं। वाटरफॉल, अगर हम यहाँ पे बात करें रोल्स की, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंसेस जो से रोल्स हैं, प्लानिंग है, स्कोप है, और आगे भी हमारे पास डिफरेंसेस हैं। तो अगर रोल्स की हम बात करें तो वाटरफॉल में जो से रोल्स होते हैं, टीम मेंबर्स को बड़े स्पेसिफिक रोल्स असाइन किए जाते हैं कि आपने ये काम करना है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और उन डिफरेंट स्टेजेस की अपनी अपनी टीम्स होती हैं। लेकिन एजाइल के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि टीम मैनेजमेंट यहाँ पे होती है, आपस में काम ओवरलैप हो रहा होता है। एजाइल मॉडल एम्पावर्स टीम मेंबर्स टू कोलैबोरेट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर टाइम। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम स्ट्रक्चर जहाँ पे होता है। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हमने पहले भी बात की कि वाटरफॉल की प्लानिंग बड़ी रिगरस होती है क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आगे नहीं आना होती, लीनियर प्रोसेस होता है उसका, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। लेकिन एजाइल के अंदर जो सी प्लानिंग होती है इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, कंटिन्यूस उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती रहती है, एडजस्टमेंट्स उसमें हम करते रहते हैं जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट या इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नहीं ऐड होती है। अब यहाँ पे बात हम करें स्कोप की। वाटरफॉल का जो सा स्कोप होता है वो हमारे पास क्लियर होता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो सी चेंजेस हैं वो ना हो। लेकिन अगर हम बात करें एजाइल की, एजाइल इज़ मोर अडाप्टेबल टू चेंजेस इन स्कोप में चेंजेस हो सकती हैं। एजाइल की हमने बात ये की कि आप कि जो सी चेंजेस हैं कस्टमर के एंड पे या टीम के एंड पे, उनको आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं टाइम फ्रेम्स के। टाइम फ्रेम्स एंड स्पीड है वो दोनों तकरीबन सिंपल है। द वाटरफॉल मेथड इज डेजिग्नेट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप स्टेज बाय स्टेज इसको कंप्लीट करते हैं। जब एक स्टेज 100% कंप्लीट होती है देन दूसरी के ऊपर मूव करते हैं, और जो से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जबकि एजाइल हम बात करें तो ये शॉर्ट आइट्रेशंस को यूज़ करता है। अब देखें, अगर हम एजाइल मेथड यूज़ करें, आपने एक बारी प्रोसेस को कंप्लीट किया तो क्वाइट पॉसिबल है आपकी जो सी प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी एक वैल्यू ऐड कर रहा है। मे बी 100% कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो अब उसको मार्केट के अंदर या उसको आप यूज़ में ला सकते हैं, और दोबारा आप आइट्रेशन करते हैं, उसको फर्दर इंप्रूव करते हैं, दोबारा आइट्रेशन करते हैं, उसको फर्दर इंप्रूव करते हैं। तो जो से टाइम फ्रेम्स होते हैं वो आइट्रेशन के काम होते हैं, और एक आइट्रेशन से भी आप सिस्टम के अंदर या मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सेम वे स्पीड, इसकी जो सी स्पीड होती है कम होती है, क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी स्पीड जो सी होती है वो ज़्यादा होती है। और यूजली डेवलप मोर रैपिडली देन वाटरफॉल प्रोजेक्ट्स ड्यू टू द इटरेटिव डेवलपमेंट साइकिल यूज्ड इन एजाइल। एक आइट्रेशन आप कंप्लीट करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, और उस वैल्यू को मार्केट के अंदर या कस्टमर के एंड पे आप वैल्यू को ऐड कर देते हैं। डिलीवरी की बात करें तो वाटरफॉल रिक्वायर्स द कम्प्लीशन ऑफ ऑल टास्क बिफोर एनी वर्क कैन बी रिलीज्ड। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप एंड पे जाके जब सारा कुछ कंप्लीट करना है देन यू सिस्टम जो से आपका प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू सिस्टम के अंदर या मार्केट के अंदर ऐड होनी है। वैल्यू मीन्स कि आपने उससे कुछ ना कुछ तो आउटपुट लेना थी ना, जो सी आउटपुट आपको प्रोजेक्ट की मिली है वो एंड पे जाके आपको मिलती है। लेकिन अगर एजाइल की बात करें, एजाइल अलाउज फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स विद शॉर्टर लाइफ साइकिल्स। शॉर्टर क्यों है? हमने आइट्रेशन की बात की कि बार बार हम उसको रिपीट करते हैं। एज ईच आइट्रेशन डिलीवर्स अ वर्केबल प्रोडक्ट, ये मेन बात है कि जो सी ईच आइट्रेशन होती है वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट आपको दे रही होती है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड कर रही होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज़ अगेन सिंपल, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि स्कोप के अंदर चेंज नहीं किया जाता। ये जो सा ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्कोप के अंदर अगर हम चेंजेस करनी है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये ईजी टू मतलब चेंज है, क्विक रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 3 डिफरेंसेस हैं। हमारे पास टेस्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन है। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो वाटरफॉल के अंदर जो से टेस्टिंग है इज़ यूजली डन एट स्पेसिफिक माइलस्टोन्स ओपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जो सा टेस्टिंग की फेज़ है तकरीबन एंड पे की जाती है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंटल टेस्टिंग की जाती है टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व इशूज थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। आपको ने अगर साइकिल वो आइट्रेशन वाला देखा तो आपको उसी से समझ आ जाएगी कि टेस्टिंग जो सी है डिफरेंट स्टेजेस पे की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ये हैविली डॉक्यूमेंटेशन रिलाई करता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा की जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही बारी प्लानिंग करनी है और अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, देन हमने एग्जीक्यूशन के ऊपर मूव कर जाना है। लेकिन इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम ये रिलाई करता है, फोकसिंग ऑन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स एंड कोलैबोरेशन। टीम वर्क के ऊपर और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन की बात अगर हम करें, इन वाटरफॉल कम्युनिकेशन इज़ मोर फॉर्मल विद डिटेल्ड कम्युनिकेशन प्लान्स कम्युनिकेशन के बनते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनती हैं शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है, अगेन टीम वर्क वहाँ पे होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। सो ये हमारे कोर डिफरेंसेस है। अब हमने देखना ये है कि बड़ा सिंपल से ये स्लाइड है कि किन प्रोजेक्ट्स के लिए, किन सिचुएशन के लिए जो सा वाटरफॉल मेथोडोलॉजी है वो ज़्यादा बेहतर है। सिंपल स्कोप एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जहाँ पे स्कोप सिंपल हो, क्लियर एंड लीनियर सिक्वेंशियल सीक्वेंस ऑफ टास्क हो, डिलीवरेबल्स जो सी हों, ठीक है, वो आपके प्रिडिक्टेबल हों, डेडलाइंस जो सी वो सेट हों, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो, कम्प्लेक्स ना हो, रिजिड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, हमने पहले भी इसकी बात की कि आपकी जो सी प्लानिंग होती है, जो भी चीज़ें उसके अंदर हैं वो रिजिड होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी की। कॉम्प्लेक्स डिलीवरेबल्स, अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आपका डिलीवरेबल कोई भी प्रोडक्ट का है या सॉफ्टवेयर है, उसको कॉम्प्लेक्स है, उसमें बार बार चेंजेस आनी है लाजमी होता है। अगर कॉम्प्लेक्स है कस्टमर के एंड पे या आपकी टीम पे एंड पे, तो उसके लिए एजाइल मेथोडोलॉजी ठीक है। फ्रीक्वेंट आइट्रेशन एंड रिफाइनमेंट्स, रैपिड डिलीवरी टाइम्स अगर चाहिए, इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स, अगर इनोवेटिव काम है, ठीक है, तो उसके लिए ये एजाइल मेथोडोलॉजी है। कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाटरफॉल वर्सेस एजाइल मेथोडोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।